मेरे जो ससुराल वाले वो गांव से बिलोंग करते हैं। अच्छा। लेकिन गांव से बिलोंग करने के बाद भी उन्होंने पढ़ाई को अहमियत दी और मुझे बहुत सपोर्ट किया है इसमें पढ़ने के लिए। सास ने बहुत सपोर्ट किया। जी बिल्कुल। पिछली बार मैं 2 मार्क्स से रुक गया था मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट। ये मेरा तीसरा सफल प्रयास था। होता है कि आपका पढ़ाई का तरीका ज़्यादा डिपेंड करता है, टाइम ज़्यादा डिपेंड नहीं करता कि कितने घंटे पढ़ते हो। आप स्मार्टली पढ़ो, फोकस तरीके से पढ़ो, ज़्यादा रिवाइज करो तो कम टाइम में आप बहुत अच्छा कर। पर मैं ऑफिसर्स क्लासेस का नाम लेता हूँ कि उसमें जो मॉक इंटरव्यू में उसमें ऑफिसर लोग आपको गाइड करते थे। हाँ, जो पहले से सिलेक्टेड हैं। चलिए, और इसलिए ये खास है। हाँ, इसलिए खास है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। 67th बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के नतीजे कुछ दिनों पहले जारी हुए थे। देखिए, लाइव सिटीज लगातार टॉपर्स से बात कर रहा था और हम आपको उनकी जर्नी और उनका स्ट्रगल भी बता रहे थे। ऐसे में लाइव सिटीज की टीम इस वक्त द ऑफिसर्स क्लासेस में मौजूद है। आपको बता दें कि द ऑफिसर्स क्लासेस में आज एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। आपको बता दें कि द ऑफिसर्स क्लासेस में फेलिसिटेशन सेरेमनी का आयोजन हुआ था और इस वक्त यहाँ पर कई सारे टॉपर्स भी मौजूद हैं। तो आइए फिर उनसे बात करते हैं और उनकी जर्नी आप तक पहुँचाते हैं। सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे, क्या नाम है आपका? रविशंकर झा। रविशंकर झा, मैं आपको सुन रही थी, आपने आज महफिल लूट ली, मतलब सारा क्रेडिट दे दिया पिताजी को। थैंक यू। इमोशनल कर दिया आपने सब। थैंक यू सो मच पहले आपको मुझे बधाई देने के लिए। जी, जी। और सचमुच यह उनका योगदान है। ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं तैयारी नहीं कर रहा था, मेरे पिताजी तैयारी कर रहे थे और आप लोगों के न्यूज़ के माध्यम से और कई चैनल के माध्यम से वो हमेशा तत्पर रहते थे कि आज ये आया है, आज देखो इनका इंटरव्यू है। पिछले 66 का, 67 का, 65 का हर एक इंटरव्यू, हर एक मेंस का बहुत जागरूक और कहीं ना कहीं वो बहुत मोटिवेट किए, इतना मोटिवेट किए हैं कि मैं इंजीनियर होने के बावजूद भी मुझे लगा था कि इस फील्ड में अच्छा करियर है। इंजीनियर थे, मतलब अच्छी खासी सैलरी भी। बिल्कुल, मेरी जो प्लेसमेंट हुई थी बहुत अच्छे सैलरी भी हुई। कितने का पैकेज उस वक्त 6 लाख का पैकेज मिला था मुझे। 6 लाख का पैकेज था, छोड़ दिया सब। पिताजी ने भी कुछ नहीं कहा, डांटा नहीं कि भाई क्या कर रहे हो, इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हो? उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा कि ये मैं इसके करियर के साथ खेल रहा हूँ। हो सकता है क्योंकि जो आपको सिविल सर्विसेज होती है इसमें अप्स एंड डाउन्स हैं, रिस्क है बहुत बड़ा, सक्सेस है, अनसक्सेस है। तो उनके जब उनमें इतनी इच्छा थी, उनमें इतना जोश था कि मेरा बच्चा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता था। अच्छा, ये बताइए द ऑफिसर्स क्लासेस कैसे इम्पोर्टेंट रहा, कैसे खास रहा इस पूरी जर्नी? इससे पहले मैं बता चुका था कि उस दिन मुझे डेंगू था जब मैं यहाँ पे मॉक देने आया था। मैं बहुत असहज महसूस कर रहा था, लेकिन अजीत जी, जैसा उनका मैंने पहले भी नाम लिया है, उन्होंने मुझे बहुत सहज फील कराया कि सर आप पूरा टाइम ले लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके लिए वेट करेंगे। और उन्होंने 2 घंटे तक बाकायदा हम लोग मेरे लिए वेट किया और लास्टली मैं यहाँ पे मॉक दिया। बहुत खुश हुआ। उस दिन शक्ति सामंत सर भी आए हुए थे जो पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं बीपीएससी के। तो बहुत मोटिवेट किया कि आप एक ऑफिसर हैं, आप में वो गुण है, आप टेंशन मत लो, आप बिल्कुल करोगे। क्योंकि पिछली बार मैं 2 मार्क्स आपने कर दिखाया। जी, थैंक यू मैम इसके लिए। और पिछली बार मैं 2 मार्क्स से रुक गया था मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट। तो उनसे ये भी मैंने अपनी जर्नी साझा की। ये कौन सा वाला अटेम्प्ट था? ये मेरा तीसरा सफल प्रयास था। इससे पहले तीसरा अटेम्प्ट था, मतलब 3 बार आपने मतलब हिम्मत नहीं छोड़ी। जी जी, डिमोटिवेट नहीं हुए। बिल्कुल नहीं। इसमें मैं पहले भी कह चुका हूँ, पापा ने बहुत सपोर्ट किया हर रात। और मेरा दोस्त भी यहाँ आया हुआ है, सोनू नाम है उनका, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट। जब मैं मेरे इंजीनियरिंग करियर उनका साथ ही साथ चला है। तो जब मैं वहाँ पे जैसे मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी थी वहाँ से, तो उन्होंने कहा कि आप आइए, आप में बहुत पोटेंशियल है रवि, आप कर सकते हैं और आप जैसा ऑफिसर अगर इस देश को मिलेगा, इस समाज, और आपने कर दिखाया। जी जी बिल्कुल। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजीव कुमार हुआ। अच्छा राजीव जी, ये बताइए कि कैसा रहा ये पूरा स्ट्रगल, कितने घंटे पढ़ते थे? क्योंकि सुनने में तो आता है कि 16-17 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है। कितने घंटे? नहीं, ऐसी कहानी नहीं है। मुझे लगता है कि 5 से 6 घंटे आप सीरियसली पढ़ते हैं। क्या बात कर रहे हैं? 5 से 6 घंटा पढ़ के कोई टॉपर बन सकता है? जरूर बन सकता है। मुझे लगता है कि आपका पढ़ाई का तरीका ज़्यादा डिपेंड करता है, टाइम ज़्यादा डिपेंड नहीं करता कि कितने घंटे पढ़ते हो। आप स्मार्टली पढ़ो, फोकस तरीके से पढ़ो, ज़्यादा रिवाइज करो तो कम टाइम में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अच्छा, ये बताइए यहाँ से कितना फ़ायदा हुआ? क्या वाकई जैसा कि आप लोगों ने बताया कि मॉक टेस्ट के लिए आप लोग यहाँ पर आए, क्या वाकई में सवाल लड़ते हैं, फायदा होता है? जनरली इंटरव्यू में क्वेश्चन भी आपके पर्सनालिटी और आपकी जो लाइफ होती है उससे जुड़े ही होते हैं। तो आप मॉक में आते हो तो आपको एक बार मौका मिलता है अपनी गलतियां सुधारने का, कि जो गलतियां आप इंटरव्यू में कर सकते हो आप पहले करते हो और उससे सीखते हो, जिस कारण से आप इंटरव्यू में बेहतर परफॉर्म कर पाते हो। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल को हाई कर दिया जाता है। जी जी, कॉन्फिडेंस। क्या कुछ ऐसा यहाँ पर क्या टिप्स दी जाती हैं कि मतलब अब तो तुम जाओगे तो मैदान जो है मैदान फतेह कर ही लोगे? क्या टिप्स दी गई?
2-3 चीज़ें रहती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कि कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि गलत आंसर पे भी आपको कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, क्योंकि अच्छा, गलत पे भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। जी, क्योंकि आप सारे सवाल तो नहीं जानते होगे, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि आप सबको जानो। तो वहाँ पे आप अगर कोई सवाल का आंसर नहीं भी जानते हो तो वहाँ पे कॉन्फिडेंट रहना, वो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट रहता सबसे है। इम्पोर्टेंट चीज है। जी, आपका नाम क्या हुआ? मनीषा कुमारी। मनीषा जी बेटे के साथ आई हैं। जी बिल्कुल। छोटा सा बेटा है और आपने भी जो बताया, अपनी पूरी जर्नी आप बता रही थी, तो बताया आपने कि किस तरह से फैमिली वाले और खास के आपको बता दें कि ससुराल वाले बहुत सपोर्टिव थे, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि सास बहू की शिकायतें, बहू सास से खुश नहीं है, लेकिन आपकी कहानी ही अलग है। बिल्कुल। मेरे जो ससुराल वाले वो गांव से बिलोंग करते हैं, अच्छा। लेकिन गांव से बिलोंग करने के बाद भी उन्होंने पढ़ाई को अहमियत दी और मुझे बहुत सपोर्ट किया है इसमें बहुत पढ़ने सपोर्ट के किया लिए। है, सास ने बहुत सपोर्ट किया जी है। बिल्कुल। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आपको भी बड़ा होके क्या यूपीएससी बीपीएससी क्रैक करनी है? हाँ, मुझे भी बड़ा होकर यूपीएससी क्रैक करना है। मम्मी से प्रेरणा मिली, इंस्पिरेशन मिला? बहुत ज़्यादा मम्मी इंस्पिरेशन पापा मिला। दोनों से प्रेरणा मिला। पापा भी अच्छा। बीपीएससी के थ्रू डीएसपी हैं, ओह, क्या सिलेक्टेड है। बात है, क्या बात है। तो जी। मम्मी पापा दोनों ही दोनों को ही। पढ़ते हुए वो देख ही रहा है शुरू से, हम शुरू दोनों से को ही। देख रहा है। तो उसे तो बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली, उसे आईपीएस बनना है। अच्छा। टारगेट उसका आईपीएस बनने का है। कि आज तो आप लोगों ने धूम मचा दी है। यस मैम। लगातार हमने देखा कि कई सारे टॉपर्स यहाँ पर मौजूद यस मैम, हैं। हम लोग का जो एक छत के नीचे इतने सारे टॉपर्स। जी 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 धन्यवाद मैम। हम लोग का जो टीम है काफ़ी डायनेमिक और एनर्जिक टीम है मैम, और हम लोग पूरा का पूरा न्यू वर्जन जो बीपीएससी का हुआ है उसको लेकर हम लोग आप लोग के समक्ष हैं और स्टूडेंट के समक्ष हैं। इसमें कि जो चेंजिंग पैटर्न हो रहा है आपका बीपीएससी का, हम लोग पूरा का पूरा चेंज वे में प्रिपरेशन देने के लिए हम लोग आगे आने वाले हैं। तो इसमें आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं जो पहले का पैटर्न है उसको छोड़ करके नया पैटर्न जो कि जो टेंडिंग टू यूपीएससी का जो पैटर्न है उस पर हम लोग काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। और हम लोग का जो टीम है मैम वो भी कुछ अलग जरूर करेगा पटना में और बिहार में, और आप लोग जुड़े रहिएगा इससे, और जरूर आप देखिएगा कि कुछ ना कुछ हम लोग नया करेंगे और ज़्यादा अच्छा करेंगे, बेहतर रिजल्ट यस मैम, यस मैम। मेरा नाम प्रहलाद कुमार है। अच्छा प्रहलाद जी, सबसे पहले तो ये बताइए कितनी खुशी महसूस हो रही है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब हम से देख रहे थे कि जब आप मंच पर थे तो मन से हटने का नाम नहीं ले रहे थे, वो थोड़ा सा बह गए थे। बह गए थे इमोशंस में। हाँ, चूँकि मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें भी आप बता रहे थे, बहुत कुछ बता हाँ, रहे थे। एक्चुअली मैं पहले से ही प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद अच्छा। पर हूँ। तो हमारे जो भाई सेलेक्ट हुए हैं तो उनको थोड़ी सी बात मैं प्रशासन के बारे में बता रहा था कि क्योंकि उनको अगला कदम है फील्ड में ही रखना है। और हमारे जो ग्रामीण परिवेश है हमारे बिहार का, उसमें क्या क्या समस्याएं हैं, अच्छा गरीब। ये बताइए, द ऑफिसर्स क्लासेस क्यों इतना खास है? ये ऑफिसर्स क्लासेस हो या फिर कोई भी कोचिंग संस्थान हो, वो मतलब एक मंदिर की तरह है स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट अपना करियर वहीं से स्टार्ट करता है, वहीं से उसका मतलब चेंजिंग आता है। ठीक है, चाहे वो पीटी के लिए क्लास करे, ठीक है। मेंस के लिए क्लास करे, लेकिन बाकियों से अलग कैसे है? बाकियों से। जाहिर सी बात है, बाकियों से अलग होगा तब आप यहाँ पर हैं। जी, एक्चुअली है कि और भी कोचिंग संस्थान जी। हैं, लेकिन मैं किसी का बुराई नहीं करना चाह रहा हूँ, बट मैं ऑफिसर्स क्लासेस का नाम लेता हूँ कि उसमें जो जैसे मॉक इंटरव्यू में उसमें ऑफिसर लोग आपको गाइड करते थे। हाँ, जो पहले से सिलेक्टेड हैं। चलिए, और इसलिए ये खास है। हाँ, इसलिए खास है। इसलिए खास है। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं, यहाँ पर जो भी टॉपर्स मौजूद थे सबने बताया है कि आखिर उनकी जर्नी कैसी रही है, उनकी मेहनत कैसी रही है, और बता दिया है कि अगर आपका भी ख्वाब है, आपको भी अगर अफसर बनना है तो आपको गिरना है, गिरकर उठना है। फिर हो सकता है कि आप गिरेंगे, लेकिन आपकी उड़ान काफ़ी ऊंची होने वाली है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।